अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस प्यारे से चैनल नेक्स्ट रैंकर में। आज हम लोग सी लैंग्वेज के एक बहुत ही बेस्ट और एक बहुत ही अच्छे टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है सी टोकन्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा क्या होता है लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने सीखा। फिर उसके बाद हमने बात किया ट्रांसलेटर, कितने टाइप के ट्रांसलेटर हैं और उनका क्या यूज है। फिर उसके बाद अब हम लोग सीखेंगे सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में अब हमें सीखना था स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, बट उसमें ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे जो आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे आज टोकन्स के बारे में। अगर हम बात करें टोकन्स की, टोकन्स और उसके 6-7 टाइप्स हैं। अगर आप टोकन्स के सभी टाइप्स को एकदम डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जो आपका प्रोग्रामिंग का लॉजिक होगा, जो भी प्रोग्रामिंग के सिंटेक्स होंगे, जो फाउंडेशन होगा, वो आपका यहाँ से सारा क्या हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा और आप इजिली प्रोग्राम्स को लिख पाएंगे। तो मैं अभी जो कुछ भी टोकन्स की बात कर रहा हूं या फिर जो कुछ भी बोल रहा हूं उसमें मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्रोग्राम की। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम से कि प्रोग्राम होते क्या हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं प्रोग्राम की। पहली जो हेडिंग है वो हमारी हो जाएगी प्रोग्राम। तो जब हम बात करते हैं प्रोग्राम्स की, तो ये प्रोग्राम्स होते क्या हैं। तो जो प्रोग्राम्स होते हैं ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। प्रोग्राम क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी कि जो प्रोग्राम होते हैं वो निर्देशों का समूह होते हैं जिनका कुछ कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य से वो बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हम एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम लिखें तो वो नंबर, वो जो प्रोग्राम है हमारा, वो क्या करेगा, वो 2 नंबर को जोड़ देगा, यानी 2 नंबर के को जोड़ने का प्रोग्राम हमने लिखा। अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर, यानी वो 2 नंबर को क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। तो प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो जब हम बात करते हैं प्रोग्राम की, प्रोग्राम इज अ set of instructions that perform a specific task। तो आपको ये समझ में आ गया प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब हम लोग प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। एक मैं छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने लिखूंगा और इसी प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको सी के टोकन्स बताऊंगा, सी के टोकन्स के जितने टाइप्स हैं वो बताऊंगा। अभी ये जो प्रोग्राम है इसको आप बस जो मैं लिख रहा हूं उसको अभी के लिए आप देख लीजिए। जब सी टोकन्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं प्रोग्राम में जो जो वर्ड्स लिखा हूं, एक एक वर्ड्स जो भी हैं सारे वर्ड्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम की।
ये हमारा क्या होगा, एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया। अब इस प्रोग्राम में मैंने जो जो चीजें लिखी हैं वो कैसे वर्क करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनका स्पेसिफिक कुछ मीनिंग है, क्यों वो वहां पे लिखी गई हैं, सारी चीजें डिटेल्स में हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो दो वेरिएबल, सब चीजें हम आगे देखेंगे, ए और बी को 10 और बी की वैल्यू 20 लेगा और हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा। सम इज ए और प्लस बी को दोनों को जोड़ देगा और हमें आउटपुट क्या देगा, 30। तो इसका जो आउटपुट रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है, सम इज 30। ये हमें कंसोल पे आउटपुट मिलेगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। अब कोई भी प्रोग्राम हो, जैसे अगर हमें युद्ध में जाना है तो हमें जितने भी हथियार हैं उनको लेके जाना पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं प्रोग्राम्स की, तो प्रोग्राम्स में, प्रोग्राम समझ लीजिए आप एक युद्ध है और उसके अंदर जो भी चीजें हैं, जो इसके हथियार, जो इसके विपन्स हैं, वो सब क्या है, टोकन्स हैं। जो टोकन्स के टाइप हैं वो क्या है, इस पूरे प्रोग्राम के क्या है, विपन्स हैं। तो अगर हमें टोकन समझ में आ गया तो आगे चल के हम कोई सा भी प्रोग्राम अगर राइट करेंगे तो उसमें हमें उन टोकन्स की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं टोकन्स की। तो टोकन्स क्या होते हैं, तो जैसे हमारे ह्यूमंस बॉडी में सेल है, सेल इज द फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। तो जैसे ढेर सारे सेल से मिलके क्या बना होता है, हमारा बॉडी बना होता है, ठीक उसी प्रकार से जो प्रोग्राम होता है, जो सी के अंदर प्रोग्राम होते हैं, तो जो सी का प्रोग्राम है वो ढेर सारे टोकन से मिलकर बना है। यानी कि जो टोकन है वो क्या है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ सी प्रोग्राम। तो जो टोकन है वो सी प्रोग्राम का क्या है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम, यानी वह छोटी से छोटी इकाई या फिर आप बोल सकते हैं वह छोटी सी छोटी विपन जिसके जरिए हम अपना प्रोग्राम राइट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, टोकन। तो टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ सी प्रोग्राम। अब जब हम लोगों ने टोकन्स के डिफिनीशन की बात कर ली है, अब हमारे पास जो टोकन्स हैं वो बेसिकली 6 टाइप्स के होते हैं। जो टोकन्स होते हैं वो बेसिकली 6 टाइप्स के होते हैं। इनके और भी टाइप्स हम बोल सकते हैं, लेकिन जो बेसिक टाइप है, जो एक स्टैंडर्ड टाइप्स है, वो टोकन्स के 6 टाइप हैं। तो हम एक एक करके टोकन्स के टाइप को पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या उसके डिफिनीशंस हैं, कैसे वो बने हैं, कैसे उसको लिखते हैं, हर एक चीजों को हम डिटेल्ड में, हर एक उस टॉपिक से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सब कुछ डिटेल्स में अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टाइप होता है टोकन का वो क्या होता है, कीवर्ड होते हैं। सबसे पहला टाइप जो टोकन का होता है वो क्या होता है, कीवर्ड्स होते हैं। तो जब हम बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टोकन्स का टाइप है। जब हम बात करते हैं कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड्स वो वर्ड होते हैं जो रिजर्व वर्ड होते हैं। सी प्रोग्रामिंग के अंदर कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जो रिजर्व वर्ड होते हैं। अगर हम एक और डिफिनेशन की बात करें तो कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग विच हैव सम स्पेसिफिक मीनिंग, इट इज डिफाइंड फॉर अ सम स्पेशल पर्पस। तो जो भी कीवर्ड्स होते हैं, जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो प्री डिफाइंड है। जावा के अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो प्री डिफाइंड है और प्रत्येक कीवर्ड्स का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, वह कुछ ना कुछ पर्पस से बनाए गए हैं, ठीक। और जो कीवर्ड्स हैं वो
केस सेंसिटिव हैं, यानी कि जब हम कीवर्ड्स को राइट करते हैं तो हमेशा लोअर केस में लिखते हैं। अगर आपने किसी भी कीवर्ड को अपर केस में लिख दिया तो वो कीवर्ड नहीं माना जाएगा। इस वजह से कीवर्ड क्या है, कीवर्ड एक क्या हुआ सर, तो कीवर्ड क्या है, कीवर्ड को हमेशा हम लोअर केस में लिखेंगे। फिर उसके बाद सी लैंग्वेज के अंदर कितने कीवर्ड्स होते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड्स होते हैं। तो अगर हम पहली बात करें तो ये क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं। दूसरी बात करें प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड इन सी। तीसरी बात करें every keywords have some special meaning। और सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो कीवर्ड है वो केस सेंसिटिव है। हर एक प्रोग्रामिंग में ही केस सेंसिटिव होता है। उसके बाद अगर कीवर्ड्स की काउंट की बात करें 32 कीवर्ड्स हैं। ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट्स मैंने क्या बताया, जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड। दूसरा प्री डिफाइंड इन सी लैंग्वेज, एवरी कीवर्ड हैज सम स्पेशल मीनिंग, केस सेंसिटिव होते हैं, 32 होते हैं। ये सारी मैंने बात आपको बताया। अब ये जो कीवर्ड्स, अगर हम कुछ कीवर्ड्स के एग्जांपल की बात करें, अगर हम कुछ कीवर्ड्स के एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं इंट, इफ, एल्स, फॉर, डू, व्हाइल, ईटीसी, ऐसे करके 32 कीवर्ड्स हैं जो सी लैंग्वेज में डिफाइन किए गए हैं। तो ये हमारे पास क्या थे, कीवर्ड्स थे टोटल। अब जो हमने अपना एग्जांपल देखा था, ये हाँ, अब हम लोगों ने जो अपना एग्जाम्पल देखा था, ये इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास हमें एक कीवर्ड दिख रहा है और वो कीवर्ड क्या है, ये इन। तो हम लोगों ने एक वर्ड का पोस्टमार्टम अभी तक कर चुके हैं। तो ये क्या है, कीवर्ड है। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमें एक कीवर्ड अभी तक मिल चुका है और वो कीवर्ड का नाम क्या है, इंटीजर। हर एक कीवर्ड का यूनिक मतलब होता है। वैसे ही यहाँ पे ये जो इंट कीवर्ड है इसका एक यूनिक मतलब है। ये जो कीवर्ड है इसका स्पेशल मीनिंग ये है कि ये एक इंटीजर टाइप का वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो जो भी कीवर्ड्स होते हैं, आगे हम और भी कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे, तो हर एक कीवर्ड्स का कुछ न कुछ स्पेशल क्या होगा, मीनिंग। और जो भी मैं सी टोकन्स बता रहा हूं, हर एक टोकन्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टोकन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्लासेस में मैं प्रोग्रामिंग बताऊंगा। प्रोग्रामिंग में बेसिकली इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड फंक्शंस बताऊंगा। तब हम लोग सीखेंगे कि इन कीवर्ड्स का और इन टोकन्स का कितना बड़ा योगदान है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। पहला कीवर्ड समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम आगे चलते हैं, दूसरे जो हमारे पास जो दूसरा टोकन आता है उसकी बात करते हैं। तो दूसरा टोकन जो हमारे पास आता है उसका नाम है आइडेंटिफायर्स। अब जब हम बात करते हैं आइडेंटिफायर्स, तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो आइडेंटिफायर्स होते हैं ये आइडेंटिफिकेशन पर्पस से यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं, आइडेंटिफिकेशन पर्पस से। दूसरा, जो आइडेंटिफायर होते हैं ये किसी भी वेरिएबल का, फंक्शन का, मेथड का, उसके बाद किसी भी कीवर्ड का भी नाम हो सकता है, किसी भी एरे का नाम हो सकता है। तो ये जो आइडेंटिफायर्स होते हैं ये बेसिकली नेमिंग कन्वेंशन से यूज किए जाते हैं। हमारे सी प्रोग्रामिंग में जितने भी टॉपिक्स हैं, बात करें एरे की, बात करें स्ट्रक्चर की, बात करें यूनियन की, बात करें फंक्शन की, जो भी टॉपिक्स हैं
इनका जब नामकरण करना होगा, नेमिंग कन्वेंशंस यूज करना होगा, तब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, आइडेंटिफायर। यानी कि आइडेंटिफायर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है इस सी टोकन्स के अंदर। तो जब हम आइडेंटिफायर्स की डिफिनीशन की बात करें तो आइडेंटिफायर आर द नेम ऑफ द वेरिएबल, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर। Identifiers are the name of the variable, function, pointer, array, structure, यूनियन, etc। यानी कि जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो किसी भी एरे, पॉइंटर, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन का क्या हो सकते हैं, नाम। दूसरा बात मैंने आपको बताया, इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। तीसरी बात अगर मैं आपसे बोलूं तो जो कीवर्ड्स होते हैं इनके कोई भी स्पेशल मीनिंग नहीं होते हैं। सॉरी, जो आइडेंटिफायर्स होते हैं इनके कोई भी स्पेशल मीनिंग नहीं होते हैं। जब हमने कीवर्ड्स की बात किया था तो कीवर्ड्स के क्या थे, स्पेशल मीनिंग थे, लेकिन आइडेंटिफायर के कुछ स्पेशल मीनिंग नहीं होते हैं, ये बस आइडेंटिफिकेशन पर्पस से यूज होते हैं। तो they do not have any special meaning। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया आइडेंटिफायर क्या होते हैं, नेम ऑफ द वेरिएबल, इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, दे डू नॉट हैव एनी स्पेशल मीनिंग। अब इतना जानने के बाद हम बात करते हैं जो आइडेंटिफायर्स होते हैं इनका नाम कैसे राइट करते हैं। यानी मैंने बोला ना कि फंक्शन, एरे, पॉइंटर, इनका नाम आइडेंटिफिकेशन पर्पस से हम किसको यूज करते हैं, आइडेंटिफायर को। तो वो करते कैसे हैं, यानी कि क्या ऐसे रूल्स हैं जो आइडेंटिफायर्स को बनाते समय हम फॉलो करते हैं। तो रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। रूल्स फॉर मेकिंग तो जब हम आइडेंटिफायर्स के रूल्स की बात करेंगे, नेमिंग कन्वेंशंस की बात करेंगे, तो जो भी आइडेंटिफायर्स हम सी प्रोग्राम के अंदर बनाएंगे, सी प्रोग्राम के अंदर हम जो भी आइडेंटिफायर्स बनाएंगे वो मस्ट बी कंटेन या तो वो कंटेन करेगा अल्फाबेट्स, और अल्फाबेट्स में क्या होगा, कैपिटल ए से लेके जेड तक, या फिर स्मॉल ए से लेके जेड तक, या नंबर्स। और नंबर्स कहां से कहां तक, 0 से लेके 9 तक जो भी नंबर्स हैं। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर में बस एक ही, अंडरस्कोर। तो ये सबसे पहला पॉइंट था, जितने भी आइडेंटिफायर्स हम जब राइट करेंगे तो उनके अंदर या तो अल्फाबेट्स ए से अपर केस, लोअर केस, या फिर नंबर, स्पेशल
कैरेक्टर होंगे, लेकिन रूल नंबर सेकंड बोलता है नॉट फर्स्ट कैरेक्टर स्टार्ट विथ नंबर। यानी कि जो आपका पहला कैरेक्टर होगा वो कभी भी नंबर से नहीं स्टार्ट हो सकता है। यानी कि मैंने तो बोल दिया नंबर, स्पेशल कैरेक्टर और ए टू जेड अपर लोअर केस आप ले सकते हैं, लेकिन जब आप मेक करेंगे आइडेंटिफायर्स के नेम तो आप उस टाइम पे पहले नंबर नहीं ले सकते हैं। यानी कि अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो अगर आपने ऐसे कुछ बना दिया 1 एज, कभी भी आपने वेरिएबल का नाम ये लिख दिया तो ये क्या माना जाएगा? गलत, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है? नंबर से। दूसरी बात, अगर आपने यहीं पे ऐसा कुछ लिख दिया एज, बस ये लोअर केस का कॉम्बिनेशन है चलेगा। अगर आपने लिख दिया ऐसे एज, अपर केस का कॉम्बिनेशन है चलेगा। अगर आपने ऐसे लिख दिया अंडरस्कोर एज, अंडरस्कोर पहले आ सकता है चलेगा। अगर आपने कोई और स्पेशल सिंबल यूज कर दिया डॉलर और उसके बाद एज, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपने क्या यूज कर दिया? डॉलर। यानी कि अगर आप स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं तो केवल और केवल एक यूज करेंगे, क्या? अंडरस्कोर, और पहला जो कैरेक्टर है वो नंबर नहीं होना चाहिए। ये दो रूल्स थे। उसके बाद जब हम बात करें तीसरे रूल्स की, तो कोई भी स्पेस जो होगा वो अलाउड नहीं होगा। यानी कि अगर हम तीसरे रूल की बात करें तो स्पेस आर नॉट अलाउड। यानी कि अगर आप कभी भी जब आइडेंटिफायर्स का नाम लिखेंगे तो उस टाइम पे अगर आप उसमें स्पेस देते हैं तो प्रोग्राम में क्या हो जाएगा? एरर आ जाएगा। और मैं जो ये बता रहा हूं, जो टोकन से रिलेटेड एरर जो बता रहा हूं, ये सब एरर अगर आप करेंगे ना तो आपको कंपाइलर ही एरर बता देगा, यानी सिंटैक्टिकल एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सिंटेक्स में एरर आएगा ना, तुरंत बता देगा कि वेरिएबल नेम सही नहीं है। तो ये सब एरर किस टाइम पे मिल जाएंगे? आपको कंपाइल टाइम पे ही मिल जाएंगे। और जो कंपाइल टाइम पे एरर होता है उसको क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम एरर। ये हम आगे बात करेंगे जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम की बात करेंगे उसमें। लेकिन अभी हम जानते हैं स्पेस आर नॉट अलाउड। यानी कि अगर आप ऐसे लिखते हैं ना एज फिर स्पेस देके ऑफ स्टूडेंट, तो ये क्या माना जाएगा? गलत। लेकिन अगर आपको यही चीज लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं एज अंडरस्कोर ऑफ स्टूडेंट, ये सही माना जाएगा। लेकिन आप बीच में कहीं पे स्पेस नहीं दे सकते हैं, यानी स्पेस आर नॉट अलाउड। ठीक, 3 पॉइंट क्लियर हो गई। उसके बाद जब हम बात करते हैं चौथी पॉइंट्स की, तो किसी भी कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफायर्स के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी कीवर्ड जो है, जो कीवर्ड है, अगर हम बात करें जैसे इंट, तो आप कभी भी इंट नाम से कोई भी आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हैं। यानी कि रूल्स फॉर मेकिंग आइडेंटिफायर की अगर हम बात करेंगे तो जो आइडेंटिफायर, पहला बात क्या था? वो अल्फाबेट्स कंटेन करेगा, स्पेशल सिंबल में अंडरस्कोर, नंबर 0 से 9 तक। दूसरी बात, पहला कैरेक्टर कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, स्पेस उसमें नहीं होना चाहिए। चौथी बात, कोई भी कीवर्ड आइडेंटिफायर नहीं हो सकता है। और जब कोई कीवर्ड आइडेंटिफायर नहीं हो सकता है तो एक मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, अगर मान लीजिए हम लोगों ने कहीं पे भी आइडेंटिफायर का नाम ये दे दिया INT, सॉरी, अगर हम लोगों ने कहीं पे भी नाम दे दिया क्या? INT, कैपिटल I और N T, तो क्या ये सही माना जाएगा आइडेंटिफायर का नाम? जी हाँ, ये सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया
जो भी कीवर्ड है वो क्या है, केस सेंसिटिव है, तो वो हमेशा किस में होंगे, लोअर केस में होंगे। और मैंने बताया भी जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, एक और पॉइंट शायद मैं उसमें मिस कर चुका था, जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो हमेशा लोअर केस में डिफाइंड होते हैं, यानी कि उनके स्पेशल मीनिंग भी होते हैं और वो कीवर्ड्स किस में होते हैं, लोअर केस में डिफाइंड होते हैं। तो जो हमारा ये आइडेंटिफायर का जो हम फोर्थ बात किए, कोई भी कीवर्ड जो होगा वो आइडेंटिफायर नहीं हो सकता है, यानी कि जो इंट है ये स्मॉल में प्री डिफाइंड है, जो सी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स में ये स्मॉल में प्री डिफाइंड है, और आपने क्या लिखा है, इंट कैपिटल, और सी प्रोग्रामिंग क्या है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब अलग, इसका मतलब अलग, सेम वो फिगर आस्की वैल्यू मिलाता है। अगर हम आपसे अगर बात करें, मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था, जितने भी कैरेक्टर सी प्रोग्रामिंग के अंदर होते हैं, लगभग अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें, 0 से लेके 6400 कीवर्ड लगभग डिफाइन किए गए हैं, और हर एक कीवर्ड नहीं, कैरेक्टर डिफाइन किए गए हैं, और हर एक कैरेक्टर की यूनिक आस्की वैल्यू होती है। जैसे अगर हम बात करें @ तो @ का क्या होता है, 64। अगर हम कैपिटल ए की बात करें तो कैपिटल ए का क्या होता है, 65। अगर हम स्मॉल ए की बात करें 97, बी की बात करें 66, तो ऐसे ही हर एक कैरेक्टर का अपना अपना एक क्या होता है, आस्की वैल्यू। ठीक, अब जो भी आस्की कैरेक्टर होता है तो वो आस्की कैरेक्टर को मैच करता है। जब बाइनरी लैंग्वेज में जाता है तो इंट का आस्की कैरेक्टर अलग होगा, कैपिटल आई है, एन का अलग, टी का अलग। जब भी आप कोई भी इसमें एन कैपिटल कर दिए, टी, तो वो एक आइडेंटिफायर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक कैरेक्टर का आस्की वैल्यू क्या होता है, यूनिक होता है। तो केस सेंसिटिव का मतलब ये नहीं होता है कि आप बड़ा में लिख दिए, छोटा में लिख दिए। उसके पीछे लॉजिक क्या होती है, उसके पीछे लॉजिक ये होता है, आस्की कैरेक्टर वर्क करता है, हर एक कैरेक्टर का आस्की वैल्यू यूनिक होता है, और लो लेवल लैंग्वेज में आस्की कैरेक्टर को मिलाया जाता है, जिससे वो कोड में एरर, या फिर अगर दोनों सेम रहेगा तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। ठीक, तो ये सब रूल्स थे किसके, आइडेंटिफायर्स बनाने के। अब जो हम लोगों ने अपना प्रोग्राम देखा, उसके अंदर अगर हम बात करें कितने आइडेंटिफायर्स हैं, अगर मैं बात करूं ये क्या है, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। अगर इस इंक्लूड की बात करें आप, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, लेकिन ये अपने आप में क्या है, इंक्लूड क्या, एक वर्ड, एक नाम है, ये भी आइडेंटिफिकेशन पर्पस से यूज हुआ है। अगर हम बात करें इस हेडर फाइल कोनियो, तो ये जो कोनियो है ये भी अपने आप में क्या है, एक नाम है, ये भी क्या है, आइडेंटिफायर है। इस studio.h की बात करें, ये भी क्या है, अपने आप में एक नाम है, तो ये भी क्या है, आइडेंटिफायर। अगर हम इसमें कीवर्ड एक और था यहाँ पे, वाइड क्या है, कीवर्ड। मेन फंक्शन की बात करें तो ये जो मेन है ये भी क्या है, अपने आप में एक नाम है। नाम होने से हमें क्या तात्पर्य है, ये क्या है, आइडेंटिफायर है। अगर हम यहाँ पे बात करें ए यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, ये भी क्या है, आइडेंटिफायर है। बी क्या है, वेरिएबल है, क्या है, आइडेंटिफायर। क्लियर स्क्रीन, CLRSCR, एक बार फिर से फंक्शन का नाम क्या है, आइडेंटिफायर। प्रिंटफ फंक्शन का नाम क्या है, आइडेंटिफायर। गेट ch फंक्शन का नाम क्या है, आइडेंटिफायर। सम, ईच, ये सब हमारे पास क्या है, आगे बात करेंगे क्या है। लेकिन ये जितनी भी चीजें थी, चाहे वो फंक्शन का नाम हो, चाहे वो हेडर फाइल का नाम हो, चाहे वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का नाम हो, चाहे वो डेटा टाइप का नाम हो, चाहे वो फंक्शन का नाम हो, कुछ भी हो, हर जगह अगर नेमिंग कन्वेंशन से यूज हुआ है तो वो सब क्या है, आइडेंटिफायर्स हैं। और किसी भी आइडेंटिफायर्स को आप देख लीजिए, पहले किसी भी आइडेंटिफायर में नंबर नहीं है। यहाँ पे क्या नंबर है, नहीं। 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 कहीं पे भी किसी भी आइडेंटिफायर्स के नाम में आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया। कीवर्ड, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, कीवर्ड और आइडेंटिफायर दोनों में क्या पूछा जाता है, डिफरेंस। सबसे पहले कीवर्ड क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड, और आइडेंटिफायर क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड नहीं होते हैं। सभी कीवर्ड का कुछ ना कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, लेकिन आइडेंटिफायर का कोई भी स्पेशल मीनिंग नहीं होता है। जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो प्री डिफाइंड है, लेकिन आइडेंटिफायर प्री डिफाइंड नहीं है, वो नेमिंग कन्वेंशन से यूज किए जाते हैं। कीवर्ड्स की संख्या 32 है, लेकिन आइडेंटिफायर्स की कोई भी काउंट नहीं है, उनको हम नेमिंग कन्वेंशन से यूज करते हैं। जो आपका कीवर्ड्स होता है वो हमेशा किस में होगा, लोअर केस में होगा, लेकिन जो आपका आइडेंटिफायर होगा वो अपर केस में भी हो सकता है, लोअर केस में भी हो सकता है। आपका जो आइडेंटिफायर है उसके लिए
और भी ढेर सारे क्या हैं, रूल्स हैं, लेकिन जितने भी आपके पास कीवर्ड्स हैं उसके लिए कोई रूल्स नहीं है। वो बस स्पेशल कैरेक्टर को ना यूज करेगा, ना नंबर को, किसी को भी यूज नहीं कर सकता है। वो बस स्मॉल कैरेक्टर को यूज करेगा और हमेशा लोअर केस में रहेगा। तो एक डिफरेंट ये भी है। आइडेंटिफायर में आप नंबर भी यूज करते हैं और एक अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं स्पेशल सिंबल के रूप में। बट जब आप बात करेंगे कीवर्ड की, कोई भी स्पेशल सिंबल, कोई भी नंबर नॉट अलाउड। तो ये सब क्या थी, डिफरेंस था किसके किसके बीच में, आइडेंटिफायर और कीवर्ड। तो अभी तक हम लोगों ने अपने प्रोग्राम के अंदर दो चीजों को समझ लिया है, क्या क्या, कीवर्ड, दूसरा क्या समझ चुके हैं हम लोग, आइडेंटिफायर। अब हम अपने प्रोग्राम में तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे और वो क्या है, लिटरल्स। अब हम बात किसकी करते हैं, लिटरल्स। अगर मैं बात करूं इस प्रोग्राम की, तो ये प्रोग्राम किसका है, ये प्रोग्राम है, अगर हम इसमें जो दो नंबर, अभी तो हमने अपने से वैल्यू लिया है, जब हम यूजर से वैल्यू लेंगे तो भी, या फिर अभी के लिए हम बात करें, ये दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम है। तो जो हमारे पास दो नंबर है 10 और 20, इनको ऐड करके सम इज हमें क्या मिला, 30 मिला। तो बात करें अगर हम इसकी, तो अगर हम यूजर से जब ये वैल्यू ले, हम प्रोग्राम क्यों राइट करते हैं, यूजर के लिए राइट करते हैं, और यूजर क्या देता है, वैल्यू। यानी कि अगर हम दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम राइट कर देंगे और उसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं होगी, तो वो प्रोग्राम राइट करने से क्या फायदा होगा। यानी कि अगर आप कोई भी अगर आप प्रोग्राम राइट करते हैं तो उसमें आपको क्या जरूरत पड़ेगी, वैल्यू की, और उसी वैल्यू से क्या होता है, प्रोग्राम राइट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, इंट ए बना के मैं छोड़ देता, बी बना के मैं डिक्लेयर करके वेरिएबल छोड़ देता, और इसके अंदर अगर कोई वैल्यू ही नहीं आ पाती, तो क्या ये वेरिएबल बनाने का कोई फायदा होता, क्या इस प्रोग्राम का कोई मतलब होता। तो जो लिटरल्स होते हैं वो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी रोल प्ले करते हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, टोकन्स क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ अ स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ सी प्रोग्राम। तो जब हम सी प्रोग्राम के अंदर टोकन्स के जो भी टाइप्स हैं, सब अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उनका कुछ ना कुछ यूज है। और आप देख रहे हैं, एक मैंने छोटा सा प्रोग्राम लिखा तो उसमें सारे टोकन्स, अभी मैं लास्ट में जब लास्ट तक क्लास चल जाएगी तो आपको पता चलेगा कि इसमें जितने भी एक एक वेरिएबल, कुछ भी इसके अंदर अगर आपको दिख रहा है तो उसका कुछ ना कुछ पर्पज है, वो कुछ ना कुछ टोकन से रिलेटेड है। तो आपको सब मैं बताऊंगा। अभी अगर मैं बात करूं लिटरल्स की, तो लिटरल्स क्या होते हैं, जो लिटरल्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं, लिटरल्स आर द डिफरेंट वैल्यूज, literals are the different values which are used in writing a program। तो अगर हम बात करें लिटरल्स की, तो लिटरल्स वो वैल्यू होते हैं जिनको, जो मदद करते हैं प्रोग्राम को राइट करने में। यानी कि अगर इस प्रोग्राम में हम अपने बात करें तो हमारे पास जो लिटरल हो जाएगा वो क्या है, ये क्या है, हमारे पास लिटरल्स हैं। ये जो 10 है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, ये दोनों वैल्यू क्या है, लिटरल्स हैं। ठीक, क्या है, लिटरल्स हैं। तो जो लिटरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू। अभी मैं यहाँ पे तो इंट टाइप का वैल्यू लिया हूं, आप अगर चाहें तो कैरेक्टर टाइप का वैल्यू ले लें, आप अगर चाहें फ्लोट टाइप का वैल्यू ले लें, आप अगर चाहें डबल टाइप का वैल्यू ले लें। तो ये जो वैल्यू होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो लिटरल्स होते हैं ये होते कितने टाइप्स के हैं। हमने ये तो समझ लिया कि लिटरल्स होते हैं।
अगर मैं इन लिटरल्स की बात करूं तो इनके जो टाइप्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंगल वैल्यू लिटरल्स, सिंगल वैल्यू लिटरल्स बहुत छोटी छोटी ये पॉइंट्स हैं जो आपको प्रोग्राम्स में देखने में मिलेंगे और इनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे। दूसरा होता है मल्टी वैल्यूड लिटरल्स, तो जब हम बात करते हैं सिंगल वैल्यू लिटरल्स, मल्टी लिटरल्स मतलब वो वैल्यू जब हम प्रोग्राम लिखते हैं यूजर से जो हम वैल्यू लेते हैं ना वही क्या है लिटरल्स। अब जो ये लिटरल्स हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो सिंगल वैल्यू लिटरल या तो मल्टी वैल्यू लिटरल। अब ये यूज के होते हैं, ये इन्हीं लिटरल से डेटा टाइप्स आते हैं। डेटा टाइप्स की बात करूं, डेटा टाइप्स भी दो प्रकार के होते हैं। डेटा टाइप्स होते क्या है, डेटा टाइप्स ये डिफाइन करते हैं किस टाइप का डेटा वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं। डेटा टाइप दो प्रकार के होते हैं। ये जो सिंगल वैल्यू लिटरल्स है ना, इनको स्टोर करने के लिए प्रिमिटिव डेटा टाइप आता है जिसे प्री डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं, एटॉमिक डेटा टाइप बोलते हैं। मल्टी वैल्यू लिटरल्स को स्टोर करने के लिए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आते हैं जिसे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं या फिर जिसे सेकेंडरी डेटा टाइप बोलते हैं। ठीक, तो डेटा मतलब वैल्यू, सिंगल वैल्यू, यानी कि जब यूजर सिंगल वैल्यू देता है, जैसे जब हम सम ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम लिखें तो एक के अंदर यूजर क्या देगा, 20 देगा। वो अगर 20 प्लस 30 कुछ भी आप ऐड करके देंगे वो वैल्यू तो एक ही मानी जाएगी ना। तो अगर मान लीजिए आपने अगर आपने वैल्यू दिया 10, यानी कि ये कैसा वेरिएबल है, ये एक इंटीजर लिटरल्स का वेरिएबल है। अगर आपने दिया 10.2, ये कैसा वेरिएबल है, फ्लोट का वेरिएबल है, फ्लोट लिटरल्स का वेरिएबल है। अगर मैं बात करूं आपने दिया कैरेक्टर ए, तो ये कैसा लिटरल्स है, ये कैर लिटरल्स है। ये सब कैसे हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं। ठीक, तो ये जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे आप वैल्यू की जब बात करते हैं तो ये वैल्यू हमेशा ही आप कभी भी देख लीजिएगा, ये नोटिस कीजिएगा, हम हमेशा ही अगर वो प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप है तो उसके अंदर जो भी वैल्यू देंगे वो हमेशा क्या होगा, सिंगल। तो लिटरल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू, वही वैल्यू जो हम प्रोग्राम को देते हैं जिससे हमारा प्रोग्राम क्या होता है, चलता है। और उसी प्रोग्राम में जो लिटरल्स होते हैं वो दो प्रकार के, सिंगल, मल्टी। मल्टी वैल्यू लिटरल्स कहां पे होते हैं, जब हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यूज करते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स का मतलब क्या हो गया, सी प्रोग्राम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो पहला जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जैसे एरे हो गया, फिर एरे में कुछ डीमेरिट्स आएंगी तो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में डीमेरिट्स आएंगी हम पढ़ेंगे यूनियन। तो ये जो डेटा टाइप हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हैं, जब हम इनका यूज करेंगे, स्ट्रिंग का यूज करेंगे, तो वहां पे हमें मल्टी वैल्यू चाहिए। जैसे अगर हम एरे एक लिए हैं, इंटीजर टाइप का एरे अगर हम लिए 3, यानी कि इसका साइज कितना है 3, तो हम 3 एरे लेंगे, 1 2 एरे के ये एलिमेंट्स हो गए। तो ये जो कभी भी अगर ऐसे हम डिक्लेयर करेंगे, एरे अगर हम बनाएंगे और यूजर से वैल्यू लेंगे, एरे क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। और जब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा और जब हम वैल्यू लेंगे तो कभी भी एक वैल्यू नहीं होगा, हमेशा मल्टी वैल्यू देगा। वो अलग बात है कि इसमें सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप होंगे, लेकिन वो मल्टी वैल्यू डेटा टाइप है। यानी कि वो वेरिएबल, वो वैल्यू, जब मल्टीपल वैल्यू हम एक साथ देते हैं कंप्यूटर को तो वो क्या होते हैं, मल्टी वैल्यू लिटरल। और जब हम सिंगल वैल्यू देते हैं तो वो क्या होते हैं, सिंगल वैल्यू लिटरल। तो लिटरल्स आपको समझ में आ गया, वो वैल्यू जो हम प्रोग्राम को राइट करने के लिए देते हैं, समझ में आ गया। तीसरा ये हमारा टोकन्स का टाइप था। अब जब हम अपने नेक्स्ट टोकन के टाइप की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, ऑपरेटर्स। जब मैं बात करूं ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर एक प्रकार का स्पेशल सिंबल्स होता है जो परफॉर्म करता है ऑपरेशन, किस पे, ऑपरेंड पे। जैसे अगर मैं आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखूं a प्लस बी, तो यहां पे ये जो a प्लस बी है इसके अंदर जो ये a है और जो ये b है,
इन दोनों की अगर हम बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स। दो हैं तो ऑपरेंड्स, ठीक, ऑपरेंड्स। और इसके अंदर ये जो प्लस है इसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। तो अगर मैं बात करूं भाई, ये जो a प्लस बी को अगर जोड़ना है तो यहाँ पे जो हम ऑपरेटर यूज किए वो कौन सा ऑपरेटर यूज किए हैं, प्लस। अभी मैं यहाँ पे प्लस, ये जो a और b है, मान लीजिए a में आया 10, b में आया 20, तो इस 10 और 20 को ये क्या करेगा, जोड़ेगा, यानी जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये क्या है, ऑपरेंड, और इनके ऊपर ये क्या कर रहा है, परफॉर्म क्या कर रहा है, ऑपरेशन। यानी कि यहाँ पे ये ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, और ये क्या है, ऑपरेटर। तो मैंने डिफिनेशन में क्या बताया, दे आर ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स। विच परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड, ये हमारे पास ऑपरेंड है, ये हमारे पास ऑपरेटर है, और इसी पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो यही क्या होता है, ऑपरेटर। यानी कि जब कभी भी हम जो वेरिएबल लिए हैं, यानी वेरिएबल ले लिए, वेरिएबल का नाम किससे दिए हम लोग, आइडेंटिफायर से। उसके पहले क्या लगा, इंट, इंट क्या है, कीवर्ड। उसके अंदर क्या लेंगे, वैल्यू, वैल्यू कहां से आया, लिटरल्स। अब जब हम लिटरल्स, आइडेंटिफायर और कीवर्ड का यूज कर चुके हैं, तो उस वैल्यू जो हम लिए हैं या जो वेरिएबल है उस पर क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। और वो जो ऑपरेशन होगा वो किससे आएगा, ऑपरेटर से। अब जो ऑपरेटर होते हैं इनके भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स हम डिफाइन करते हैं कि कितने ऑपरेंड उसके अंदर है, उसी के हिसाब से हमारे पास आता है एक यूनरी ऑपरेटर, उसके बाद दूसरा आता है बाइनरी ऑपरेटर, उसके बाद तीसरा आता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी। तो जब हम बात करते हैं ऑपरेटर की, तो ये सब क्या है, ऑपरेटर के टाइप, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। अब ये जो यूनरी, बाइनरी, टर्नरी है, ये भी फर्दर कैटेगराइज है अलग अलग पार्ट में। अगर इनकी बात करें तो इंक्रीमेंट एक होता है, फिर बात करें तो एक डिक्रीमेंट होता है। अब इंक्रीमेंट भी आगे चल के दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है प्री इंक्रीमेंट। ठीक उसी प्रकार से डिक्रीमेंट भी दो टाइप में, पोस्ट, प्री। अब जब बात करते हैं बाइनरी, यानी कि ऐसे ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड्स पे वर्क करते हो, जो दो ऑपरेटर पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, जैसे अभी हुआ है दो ऑपरेटर। तो इसमें अगर बात करें, अरिथमेटिक आता है, लॉजिकल ऑपरेटर आता है, कंडीशनल, सॉरी नो, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर, ये जितने भी ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स किसमें आते हैं, बाइनरी। यानी कि इनको अगर परफॉर्म करना होगा तो दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी। तीसरा और आखिरी क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर, ये कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेशंस पे वर्क करता है। तो ऑपरेटर्स कितने होते हैं, बेसिकली कैटेगरी उनकी डिवाइड किया जाए तीन पार्ट्स में, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। और यूनरी भी दो प्रकार का होता है और वो भी दो प्रकार के होते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें बाइनरी ऑपरेटर, दो ऑपरेंड्स पे परफॉर्म होंगे और इनके जो टाइप्स हैं मैक्सिमम चार टाइप्स के होते हैं। फिर बात करें टर्नरी ऑपरेटर की, ये एक प्रकार का होता है। ये जो सारी चीजें यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, ये ऑपरेटर से अलग लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। मेरा मेन टाइप ये था कि जो हमारा टोकन है उसके अंदर ये जो ऑपरेटर है ये मोस्ट रोल प्ले करता है। क्यों, क्योंकि अगर ऑपरेटर नहीं रहेगा तो आपने जो लिटरल्स वैल्यू में लिए हैं उस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सिंपल सिंपल डिफिनेशंस हैं। अगर सारी चीजें आपको पता हो तो एक प्रोग्राम का आप पोस्टमार्टम कर सकते हैं। हर एक चीज, कोई कहीं से भी पूछे मेमोरी में कौन सा जगह कहां पे बनेगा, हर एक चीज आप बता सकते हैं। ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, सेपरेटर्स।
तो जो सेपरेटर्स होते हैं, सेपरेटर्स ये हमारा चौथा टोकन है। तो जो सेपरेटर्स होते हैं, सेपरेटर्स क्या होते हैं, सेपरेटर्स भी, सॉरी ये पांचवा टोकन है हमारा। ठीक, सेपरेटर। तो जो सेपरेटर्स होते हैं ये भी स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो हमारे स्टेटमेंट को, वेरिएबल को या फिर स्टेटमेंट को टर्मिनेट करते हैं। इनसे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है और ये हमारे प्रोग्राम को देखने में सुंदर बनाते हैं। ठीक, यानी कि सेपरेटर्स क्या होते हैं, सेपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स that divides या separate the block statement etc। ठीक, तो ये क्या होते हैं, सेपरेटर्स। अब हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेपरेटर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, कई बार हम सेमी कॉलन को यूज करते हैं, कई बार हम कॉमा को यूज करते हैं, कई बार हम पैरेंथेसिस को यूज करते हैं, कई बार हम ब्रेसेस को यूज करते हैं, कई बार हम ब्रैकेट को यूज करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या थी, हम लोग सेपरेटर्स में यूज करते हैं। सेपरेटर्स भी क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं किसी ब्लॉक को, किसी स्टेटमेंट को। ठीक, ये जो कॉमा होता है ये डिफाइन करता है कि जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या है, टर्मिनेट हो चुका है। यानी अगर कहीं पे भी आप ऐसे लिखते हैं int a इक्वल टू 2 फिर ऐसे सेम, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है ये यहीं तक था, यहाँ पे क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। कॉमा की बात करें, जब भी आपको दो वेरिएबल को या दो आर्गुमेंट में क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, कॉमा। जैसे मान लीजिए अगर मैंने अपने प्रोग्राम को, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, int a कॉमा b ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे जो a है और ये जो b है इसको ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, सेपरेटर्स का वर्क। पैरेंथेसिस, जब हम किसी भी फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, या फंक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, पैरेंथेसिस। जब हम अपने मेन फंक्शन, किसी भी प्रोग्राम के बॉडी को ओपन करना होता है या क्लोज करना होता है या किसी एक ब्लॉक को सेपरेट करना होता है, जैसे अगर हमारे पास एक मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन के अंदर ये मेन ब्लॉक हो गया, ये मेन ब्लॉक हो गया, इस ब्लॉक के अंदर int a हो गया। अगर हमें एक और ब्लॉक बनाना है तो हम इसके अंदर बना दे, इसके अंदर कुछ कोड लिखें, तो ये ब्लॉक को सेपरेट, एक ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक चाहिए, अगर आपको सेपरेट करना है तो इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद लास्ट में ब्रेसेस। अगर मान लीजिए कहीं पे भी आपको एरे डिक्लेरेशन करना है आगे चल के जब हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे एरे का साइज देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट। ठीक, ब्रेसेस ब्रैकेट हो गया। तो ये क्या थे हमारे पास, सेपरेटर। सेपरेटर्स क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल दैट डिवाइड सेपरेट द ब्लॉक स्टेटमेंट etc। उसके बाद हम लोगों ने बात किया सेमीकोलन, कॉमा, पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, ब्रैकेट। ठीक, ये सारी चीज क्या थी, सेपरेटर। अब उसके बाद हम आखिरी बात करते हैं किसका, कमेंट का। कमेंट हमारे प्रोग्राम के अंदर वो पार्ट होते हैं, कमेंट हमारे प्रोग्राम के अंदर वो पार्ट होते हैं जिसे कंपाइलर क्या करता है, इग्नोर करता है। कमेंट आर द दोस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विच आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। दूसरी बात, कमेंट जो होते हैं वो मैंडेटरी नहीं है, आप लिखें न लिखें कोई बात नहीं, प्रोग्राम रन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब कंपाइलर उसे इग्नोर ही करता है तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा जो भी हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर कमेंट देना चाहिए। कमेंट देना एक गुड प्रैक्टिस ऑफ प्रोग्रामिंग माना जाता है।
दूसरी बात, कमेंट हम यूज क्यों करते हैं? तो जो हमारा कमेंट होता है वह डॉक्यूमेंटेशन पर्पस से बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी हमारा ये जो प्रोग्राम था, भैया जी अभी जो ये मेरा प्रोग्राम था, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं, अगर जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता ही नहीं है वो इसे देखेगा तो क्या वो ये बता पाएगा कि ये किस चीज का प्रोग्राम है? आप में से ही बहुत लोग जल्दी में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सम वेरिएबल ही नहीं लिया है। मैंने जो भी एग्जांपल लिया है वो कुछ सोच समझ के लिया है, और जो भी चीजें यहाँ पे राइट हुई हैं वो कुछ अप्रोप्रिएट चीजों को बताने के लिए ही राइट हुई है। तो यहाँ पे मैं ऐसे इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये ऐसे देखने में नहीं पता चलेगा कि ये प्रोग्राम है किस चीज का। अगर मान लीजिए यहीं पे मैं कमेंट लिख देता हूं ऐसे, तो अगर अब इस प्रोग्राम को किसी ने कोई भी देखेगा तो उसे ये पता चल जाएगा कि ये 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम है। लॉजिक वो देखेगा, यहाँ पे उसे समझ में आ जाएगा कि ये 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम है। अगर मान लीजिए किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती है तो एक बार वो भी अगर इसको पढ़ेगा तो वो देखेगा एडिशन ऑफ 2 नंबर, यानी 2 नंबर को जोड़ना उड़ना कुछ हो सकता है। यहाँ पे आएगा 10 20 दिखेगा, 2 वैल्यू दिखेगा, और यहाँ पे उसको ए और बी प्लस होते हुए दिखेगा, और जब आउटपुट उसे 30 मिलेगा तो वो थोड़ा बहुत आंकड़ा लगा लेगा कि ये 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम है। जिसका रीजनिंग सही होगा वो बता देगा कि ये 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम है, भले ही वो प्रोग्रामिंग का स्टूडेंट नहीं है। तो जो हमारे पास कमेंट्स होते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोग्राम के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन पर्पज से यूज होते हैं। तो जब हम बात करते हैं कमेंट की, तो ये जो कमेंट होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2। पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा होता है मल्टी लाइन या डबल लाइन कमेंट। ठीक, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट वो कमेंट होते हैं जो हमेशा एक सिंगल लाइन में लिखे जाते हैं। सिंगल लाइन कमेंट वो कमेंट होते हैं जो हमेशा एक सिंगल लाइन में लिखे जाते हैं, और उनसे पहले क्या यूज किया जाता है? 2 फॉरवर्ड स्लैश यूज किया जाता है। यानी अगर कभी भी आपको सिंगल लाइन कमेंट यूज करना होगा, जो मैंने अभी अपने प्रोग्राम में यूज किया था, तो आप ऐसे लगा देंगे और इसके आगे आप जो भी चीजें ऐसे ऐसे लाइन से लिखते जाएंगे सिंगल लाइन तक, वो क्या माना जाएगा? वो माना जाएगा कमेंट है। किस प्रकार का कमेंट माना जाएगा? सिंगल लाइन कमेंट माना जाएगा। और जब हम बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट की, तो जब हम मल्टी लाइन कमेंट की बात करते हैं तो हम यूज करेंगे एक फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद एस्ट्रिक, फिर उसके बाद लास्ट में इसके अंदर जो भी आपको राइट करना है आप लिख दीजिए, वो क्या हो जाएगा? मल्टी लाइन कमेंट। और लास्ट में आप क्या कर दीजिए? एस्ट्रिक लगाइए, फॉरवर्ड स्लैश कर दीजिए, बंद कर दीजिए, मल्टी लाइन कमेंट हो गया। यानी यहाँ पे आपका क्या था? सिंगल लाइन कमेंट, यहाँ पे आपका क्या है? मल्टी लाइन कमेंट। जैसा आपका कोड है, जैसा आपका प्रोग्राम है, आप उस हिसाब से क्या करते हैं? कमेंट्स को यूज करते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास क्या थे? 6 टोकन थे। एक बार हम फिर से बात करते हैं टोकन्स की। तो जो सबसे पहला टोकन्स था वो क्या था? कीवर्ड्स। दूसरा टोकन था वो क्या था? आइडेंटिफायर्स। तीसरा टोकन था वो क्या था? लिटरल्स। चौथा टोकन था वो क्या था? ऑपरेटर। पांचवा टोकन का टाइप क्या था? सेपरेटर्स। और लास्ट और आखिरी क्या था? कमेंट। ये जो टोकन्स थे ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थे हमारे प्रोग्राम के लिए। अब अगर हम बात करें इस प्रोग्राम के अंदर, मैं आपको सारी चीजों को दिखा देता हूं, उसके बाद हम अपने क्लास को क्या करेंगे? इन
अगर हम बात करें इन एडिशन ऑफ 2 नंबर प्रोग्राम की, अगर हम बात करें एडिशन ऑफ 2 नंबर प्रोग्राम की, शुरू से देखते हैं यहां से। पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कीवर्ड। इसके अंदर हमें दिखे 2 कीवर्ड। एक कीवर्ड क्या, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं जो जो चीजों हमने देखा। पहला कीवर्ड हमें क्या मिला, वाइड। दूसरा कीवर्ड हमें क्या मिला, इन। कीवर्ड के बाद हम लोगों ने बात किया आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर यानी आइडेंटिफिकेशन पर्पस से। नेम हो सकता है, किसका नेम, फंक्शन का नेम भैया हो सकता है, वेरिएबल का नेम भैया जी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो किसी भी स्ट्रक्चर का नेम हो सकता है, यूनियन का नेम हो सकता है, एरे का नेम हो सकता है, जो कि हमने इसमें नहीं यूज किया है। अभी हम बेसिक प्रोग्राम की बात कर रहे थे। तो जब हम बात करते हैं, यहाँ पे ये ए एक वेरिएबल है, यहाँ पे आइडेंटिफायर है, बी एक वेरिएबल है, यहाँ पे आइडेंटिफायर है। क्लियर स्क्रीन की बात करें, एक फंक्शन है, यहाँ पे आइडेंटिफायर है। प्रिंट एफ की बात करें, एक फंक्शन है, यहाँ पे आइडेंटिफायर है। गेट सी एच की बात करें, एक फंक्शन है, यहाँ पे आइडेंटिफायर है। और उसके बाद हैज इंक्लूड की बात करें, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भले ही है, लेकिन ये क्या है, अपने आप में एक आइडेंटिफायर है। ये क्या है, आइडेंटिफायर है। ये क्या है, आइडेंटिफायर है। मेन फंक्शन का नेम आइडेंटिफायर, कोनियो फंक्शन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का नेम आइडेंटिफायर है। इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई। अगला बात करें आइडेंटिफायर्स के बाद, हम लोगों ने बात किसका किया, लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं, वैल्यू। यानी इस प्रोग्राम के अंदर 10 क्या है आपका, वैल्यू। 20 क्या है आपका, वैल्यू। यहां पे अगर मैं बात करूं, ये भी आपके पास क्या आ जाएंगे, लिटरल्स। ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, ये इसे अगर मैं बात करूं आर्गुमेंट है, लेकिन अपने आप में ये क्या है, लिटरल्स। लेकिन ये प्रिंट जो फंक्शन है, जो कि studio.h लाइब्रेरी में डिफाइंड किया गया है, इसके ये 2 क्या है, आर्गुमेंट है। ये कामा सेपरेट करता है 2 आर्गुमेंट के। अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो जब हम लिटरल्स की बात कर चुके हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है, लिटरल्स। जब हम लिटरल्स के बाद आगे बात करते हैं ऑपरेटर। इसके अंदर अगर आप ऑपरेटर को देखेंगे, आपको यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू दिख रहा है, आपको यहाँ पे इक्वल टू दिख रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस का सिंबल दिख रहा है। यानी कि इसके अंदर ये सब क्या थे, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के बाद अगर मैं बात करूं सेपरेटर्स की, सेपरेटर्स की बात करूं, पहला सेपरेटर कॉमा मिल गया, 2 आर्गुमेंट या 2 वेरिएबल को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। सेमी कॉलन दूसरा मिल गया। यहाँ पे 2 टाइप के सेपरेटर हम लोगों ने देख लिया। तीसरा टाइप का सेपरेटर जब हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं, गेट सी एच, 3 टाइप का हो गया। चौथा टाइप का सेपरेटर यहाँ पे भी वही है, सॉरी यहाँ पे भी वही हो गया। चौथा टाइप कहां पे हो गया, ये हो गया। ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। और मैंने एक बताया था ब्रैकेट, ये हम एरे में यूज कर लेंगे। ये भी हो गया। यहाँ पे जितने भी सेपरेटर्स थे सबको मैंने अंडरलाइन कर दिया। ये अब सेपरेटर्स के बाद बात करें कमेंट लाइन की। कमेंट लाइन क्या हो गया, ये हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, कमेंट लाइन। और अगर ये देखिए, ये क्या है सेपरेटर, ये क्या है सेपरेटर। फिर उसके बाद बात करें इसके अंदर, यहाँ पे क्या है सेपरेटर, यहाँ पे क्या है सेपरेटर। ये वाला ब्रेसेस और ये वाला ब्रेसेस आपस में सेपरेटर है। ये क्या है, एक लिटरल्स हैं। ये भी, ये सबको आप बोल सकते हैं लिटरल्स है। लेकिन ये प्रिंट एफ का आर्गुमेंट है। और ये क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये %c भी हो सकता है, ये %f भी हो सकता है, ये %lf भी हो सकता है। ऐसे होता है। ये मैं बताऊंगा आपको स्पेसिफायर वाले जब हम लोग पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड फंक्शन उसके अंदर। यहाँ पे a प्लस बी, ये हमारे पास क्या है, प्लस क्या है ऑपरेटर, a और b क्या है लिटरल। प्रोग्राम के अंदर एक सिंपल प्रोग्राम, अगर आप एक हेलो वर्ल्ड का भी प्रोग्राम लिखते हैं, उसके अंदर भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। अगर हम देखें, मैंने जो प्रोग्राम लिखा था ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा। ये भी क्या है लिटरल, ये क्या है स्पेशल सिंबल जो लिटरल से वर्क करते हैं। इसके अंदर जो भी हम चीजें देख रहे हैं, हर एक चीजों पे मेरा स्टाइलस चल चुका है। क्यों, क्योंकि ये सारे क्या थे, टोकन्स थे। तो आप सोचो टोकन्स कितना इंपॉर्टेंट है। जब एक छोटा सा प्रोग्राम एडिशन ऑफ 2 नंबर, जो कि मैं समझाने के लिए लिया हूं, इसके अंदर
जितने भी हमारे पास टोकन्स थे जब सारे आ गए, तो ये टोकन्स कितने अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और मैंने पहले ही बोला था कि क्यों इन्हें सी का फाउंडेशन बोला जाता है। अगर आपने टोकन्स को एकदम बढ़िया से समझ लिया तो आपको प्रोग्राम लिखने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इतनी सारी चीजें, जितने भी आज मैंने आपको टोकन्स बताया है वो आपको सारा क्लियर है। नेक्स्ट 2 क्लास और होगा, और उस 2 क्लास के अंदर जो बेसिक्स होंगे, जो फॉर प्रिंट एफ के अंदर हम कैसे क्या लिखें कि हमें क्या आउटपुट मिल जाए, स्कैन एफ के अंदर हम कैसे क्या लिखें कि हमें क्या आउटपुट मिल जाए, इन सारी चीजों का हर एक पॉइंट टू पॉइंट ढेर सारे एग्जांपल हम देखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने टोकन्स को कर लिया है क्लियर, तो हर एक पॉइंट जो भी चीजें हैं सारी क्लियर हो जाएंगी, और आप चौथी क्लास या 5वीं क्लास से सी में प्रोग्राम करना स्टार्ट कर देंगे, ये मेरा वादा है। और इसके अंदर जो भी टोकन्स थे सारे मैंने क्लियर कर दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। जो मैं लास्ट में लिखा था ये ऐसे ही नहीं लिख दिया मैंने, यहाँ पे जो कुछ भी मैं लिखता हूं वो कुछ पर्पस से लिखता हूं। ये जो टोकन्स थे, ये आपके पास 6 टाइप के टोकन्स थे। क्विक रिवीजन अगर आपको कभी भी करना हो, रिवीजन कैसे करते हैं, जैसे आपने सोच लिया टोकन 6 टाइप्स के होते हैं, ये सोच लिया, अच्छा कीवर्ड्स आएगा उसके बारे में मुझे ये लिखना होगा, अगर आइडेंटिफायर आएगा उसके बारे में ये, नेमिंग कन्वेंशन, कीवर्ड, रिजर्व वर्ड, ऐसे ऐसे करके आपको याद होना चाहिए। मैं पॉइंट जो बताता, मैंने तो 4 ही पॉइंट्स लिखा है, लेकिन जब मैं बोल रहा था उस टाइम पे मैंने 8-9 डिफरेंसेस बताए, 8-9 डिफिनेशंस बताए, वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आपके टॉपिक क्लियर रहेंगे, अगर मान लीजिए आपसे टोकन्स के बारे में क्वेश्चन आ गया, कीवर्ड के बारे में क्वेश्चन आ गया, कुछ भी क्वेश्चन इसमें से आ गया, ऑपरेटर्स के बारे में आ गया, अगर आपको कुछ नहीं भी आता है ना, बस आपको वो एग्जांपल याद रहे, ए प्लस बी, ए और बी ऑपरेंड्स है प्लस ऑपरेटर है, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेटर पे, ऑपरेंड्स पे, इसी को ऑपरेटर बोलते हैं। आप 3 से 4 पेज लिख सकते हैं। तो आपके टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि अगर मैं इंट ए लिख, प्रोग्रामिंग आपका कब स्ट्रांग होगा, प्रोग्रामिंग आपका तब स्ट्रांग होगा अगर आप लिखें इंट ए, तो आपको ये तुरंत माइंड में चलना चाहिए तुरंत कि इंट ए का मतलब इंटीजर टाइप, ए का मतलब वेरिएबल, इंट का साइज 327678 से लेके -32767 तक, ये सब दिमाग में तुरंत चल देना चाहिए। ए नाम का एक मेमोरी बनेगा, उसके अंदर इंटीजर टाइप का डेटा देंगे, उसका ये रेंज होता है, इसके रेंज से बाहर देंगे तो क्या होगा, गार्बेज वैल्यू होगा या नहीं होगा, डिक्लेयर करें तुरंत 0 ही क्यों देते हैं, हर एक चीज आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप एक गुड प्रोग्रामर बनेंगे। और जिस दिन ये सब चीजें चलने लगी, अगर एक गुड प्रोग्रामर क्या होता है, अगर आप कोई भी लाइन लिखे ना तो वो तुरंत बता दे कि मेमोरी के अंदर क्या हो रहा है, तब आप एक गुड प्रोग्रामर बनेंगे। और ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन बात करें इन टोकन्स में, तो ये जो टोकन्स आपके पास हैं, मेरा क्वेश्चन ये है, इसमें से कौन सा ऐसा टोकन है, कौन सा ऐसा टाइप है जो किसी भी प्रोग्राम के अंदर अगर नहीं होगा तो हम प्रोग्राम राइट ही नहीं कर सकते। दुनिया का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है अगर उसे हम राइट करने जाएंगे तो इसके बिना वो राइट कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। इसमें से वो 2 चीजें हैं, और वो कौन कौन सी हैं। अगर हम बात करें कीवर्ड्स की, आप वैल्यू लो ही मत, जब आप मेन फंक्शन स्टार्ट किए, बंद किए, प्रिंटफ के अंदर वैल्यू प्रिंट करा दो हेलो वर्ल्ड, कोई वैल्यू लिया, कोई इंटीजर टाइप का डेटा लिया आपने, नहीं लिया। कीवर्ड कोई जरूरत नहीं, नॉट नेसेसरी, मतलब ये नेसेसरी नहीं है, आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप कभी भी ये चीज देखेंगे, प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किए, आपको ये पता है सभी प्रोग्राम मेन फंक्शन से स्टार्ट होते हैं, और मेन जो है, आपने जो मेन लिखा है MAIN, वो क्या एक नेम है, किसका नेम है? फंक्शन का नेम है। तो वो क्या है? आइडेंटिफायर्स हैं। और जब वो आइडेंटिफायर्स हो गए, तो अगर वो आइडेंटिफायर्स हो गए, यानी कि आइडेंटिफायर्स होना इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोग्राम अगर हम राइट करते हैं उसमें मेन फंक्शन नेसेसरी होगा, और अगर हमने मेन फंक्शन लगा दिया तब यानी कि आइडेंटिफायर यूज कर लिया। और आइडेंटिफायर हमेशा मैंडेटरी होगा। आइडेंटिफायर जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके साथ एक और पार्ट हम यूज करते हैं, और जिसको हम बोलते हैं ये फंक्शन कॉल करते समय पैरेंथेसिस। तो ये यानी कि अगर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वहां पे हम यूज करेंगे पैरेंथेसिस।
यानी कि ये पैरेंथेसिस किस में आते हैं, सेपरेटर्स में आते हैं। उसके बाद आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो ही मत, प्लस ऑपरेटर लगाओ ही मत करो ऑपरेशन परफॉर्म, बस प्रिंट करा रहे हैं। आप लिटरल्स वैल्यू लो ही मत, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दो, मत लो वैल्यू। आप कमेंट्स लिखो ही मत, किस चीज का प्रोग्राम है, नो नीड। लेकिन ये जो चीजें हैं आइडेंटिफायर और सेपरेटर, ये मैंडेटरी हैं, ये मैंडेटरी है। तो मैंने आपको हर एक चीजें बताई, एग्जाम्पल के साथ बताई, पॉइंट्स बताई। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या जितने भी डेटा टाइप्स हैं वो कीवर्ड्स हो सकते हैं? क्या जितने भी डेटा टाइप्स हैं वो कीवर्ड्स हो सकते हैं? या दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी कीवर्ड्स डेटा टाइप हो सकते हैं? तो इसका दोनों का आंसर है नो, सभी कीवर्ड्स डेटा टाइप नहीं हो सकते और सभी डेटा टाइप्स कीवर्ड्स नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेटा टाइप्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी इंटीजर हो गया, इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ये सब कीवर्ड होते हैं। और अगर यही सब तो कीवर्ड्स भी हो गए, तो जितने भी कीवर्ड्स हैं सारे में से कुछ ही कीवर्ड्स क्या होंगे, डेटा टाइप। कौन कौन सा? इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग। यानी कि सारे कीवर्ड्स डेटा टाइप नहीं हो सकते हैं, सारे डेटा टाइप्स कीवर्ड्स नहीं हो सकते हैं। हाँ, कुछ डेटा टाइप्स कीवर्ड हो सकते हैं, कुछ कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, डेटा टाइप। ये कंक्लूजन के साथ क्वेश्चन राजस्थान के पेपर में आया हुआ था, तो मैंने आपसे पूछ लिया। ये सारे क्वेश्चन थे, ये सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे, वो प्रोग्राम कैसे चलता है, उसके पीछे लॉजिक क्या होते हैं, क्यों सी लैंग्वेज को प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज बोलते हैं, क्यों सी लैंग्वेज जो हमारा है वो उसका जो कोड है वो क्या है, सोर्स कोड जो होता है उसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं, लेकिन सी प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बोलते हैं। क्यों सी लैंग्वेज फास्ट है, सी लैंग्वेज की क्या हिस्ट्री थी, सी लैंग्वेज क्यों आया, क्या सी लैंग्वेज की नीड थी, सी लैंग्वेज जब अभी के भी टाइम में हर एक लैंग्वेज का फाउंडेशन है, मदर लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, सारी चीजें, जितने भी एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर्स, हिस्ट्री, हर चीज के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। सर एंड कर दीजिए।